हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिकेत। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पे। आज मैं आपको गाइड करूंगा आईटीआई में कैसे फाइल करना है फॉर दी असेसमेंट 2026 के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना है आपके लिए कौन सा आईटीआई फॉर्म एप्लीकेबल है, जो डिसाइड होगा आपके इनकम के बेसिस पे। इसके लिए मैंने एक पीडीएफ बनाई है और उसको मैं अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ ही। उसके बाद आपको सिंपली ब्राउजर पर जाना है। ब्राउजर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है इनकम टैक्स पोर्टल। उसके बाद आपको इनकम डिपार्टमेंट की पहली साइट मिल जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर डालना है। कंटिन्यू करके आपको पासवर्ड फीड करना है। पासवर्ड फीड करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए एंड आपको एक टैब दिख जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न का। इनकेस नहीं दिख रहा है तो आपको डैशबोर्ड पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। फिर आपको असेसमेंट 25-26 सेलेक्ट करना है। मोड ऑफ फाइलिंग को ऑनलाइन पे रह के कंटिन्यू कर दीजिए। आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। स्टेटस को इंडिविजुअल पे रहने दीजिए एंड सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म सिलेक्ट करना होगा। आईटीआर 1 पे सिलेक्ट करके प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे क्लिक कीजिए। देन आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रीजन फॉर फाइलिंग पूछ रहा है, तो यहाँ पे अदर्स पे रख के इसको कंटिन्यू कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको डिफरेंट टैब्स दिख रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट टैब है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, इसको फीड करते हैं। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स है। देन आपको यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है। इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर अदर्स करके। यहाँ पे मैं अदर्स पे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे फिर आपको फाइलिंग सेक्शन पूछता है, तो यहाँ पे 131 पे रहने था बिफोर ड्यू डेट वाले पे मैं। फिर आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा रिज्यूम के लिए। रिज्यूम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ओल्ड रिज्यूम चाहिए तो यस पे कर दीजिए और न्यू रिज्यूम चाहिए जो बाय डिफॉल्ट है उस पर नो पे रहने दीजिए उसको। फिर आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा एक टैब होगा बैंक डिटेल्स का। यहाँ पे आप इसको वैलिडेट कर लीजिए इनकेस आपको रिफंड हो तो। फिर आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। मूव करते सेकंड पार्ट की तरफ जो है ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें पहला पार्ट आएगा आपका सैलरी का। आपको सिंपली एडिट पे क्लिक करना है एंड आपकी जो ग्रॉस सैलरी है बिफोर एग्जाम्पशन डिडक्शन वो फीड करनी है। मैं फीड करता हूँ 3,68,000 एंड इसमें अदर पार्ट्स भी जैसे वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स, प्रॉफिट इन लीव एंड आपको 89 में कुछ मिला हो जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स का, तो आपको फीड करना है। उसके बाद आपको अदर कंपोनेंट ऑफ सैलरीज के जो ब्रेकअप्स रहेंगे वो भी फीड कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको एक एग्जाम अलाउंस दिखेगा, इनकेस आपके कुछ अलाउंस रहेगा जो एग्जाम रहेंगे तो आप फीड कर सकते हैं। 89 का रिलीफ भी फीड कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 70,000 का मिल जाएगा जो न्यू रिज्यूम में मिलता है। उसके बाद आपको देख सकते हैं सैलरी दिख रही है 2,93,000। आपको उसको सिंपली सेव करना है। सेकंड टैब है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। इस पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपेड मतलब जिसमें आप खुद रह रहे हो। एंड सेकंड पॉइंट है इसका लेटर प्रॉपर्टी वाला, जिसमें जो प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हो जिससे आप रेंटल इनकम अर्न करते हो। थर्ड पॉइंट है डिम लेटर। इनकेस आपकी 3 प्रॉपर्टीज है उसमें से 2 प्रॉपर्टी पे आप खुद रह रहे हो, थर्ड प्रॉपर्टी में भी आप रह रहे हो, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको डिम लेटर मानता है तो आपको वो सिलेक्ट करना होता है। मैं इस पे लेटर पर सिलेक्ट करता हूँ एंड आपने जो रेंटल अर्न किया पूरे ईयर में उससे डालना होता है। जैसे मैं 1 लाख डालता हूँ इधर। और इसके बाद आपने जो टैक्सेस पे किए रहेंगे लोकल अथॉरिटीज को, जैसे हाउस प्रॉपर्टी टैक्स रहेगा तो मैं वो फीड कर दे रहा हूँ 2568 का। इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मेरी जो टोटल इनकम है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो 68,202 दिख रही है। इसे सेव करना है। नेक्स्ट पार्ट है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। इनकेस आपने कोई प्रॉपर्टी ली हो एंड वो लेट आउट हो, उसमें आपने अगर होम लोन लिया हो जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है इसका आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। आपको उसके डिटेल्स यहाँ पे फीड करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। कुछ इनकम जो इनकम टैक्स पोर्टल ने कैप्चर की उसे टिक करना है एंड अदर और कोई आपकी इनकम हो तो उसे ऐड करना है। नेचर ऑफ इनकम डिस्क्रिप्शन डालना है। जैसे मैं डाल रहा हूँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एनी अदर इनकम डालना है एंड अमाउंट डालना है आपको। जैसे मेरी अदर इनकम है 26,500 की। अमाउंट फीड करने के बाद आपको सेव करना है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी मेरी 2,93,000 दिख रही है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 68,202 दिख रही है एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 26,568 दिख रही है। इसके बाद एक नया पार्ट ऐड हो गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A का। एक नया अमेंडमेंट आया है। इन केस अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा अंडर सेक्शन 112A का अप टू 1,25,000 तो आप उसको आईटीआर 1 में ही शो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने उसे अपने पीडीएफ में भी कवर किया है। इसके बाद आपको उसके कुछ डिटेल्स डालने होंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट टैब है टोटल डायरेक्शन का। इनकेस आपको अगर एनपीएस में कोई डायरेक्शन हो अंडर सेक्शन 80CCD2 या फिर अदर डायरेक्शन हो तो उसे आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। मेरा कुछ भी नहीं तो मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट है टैक्स पेड का। इनकेस आपका अगर कुछ टीडीएस कटा हो तो वहाँ पे शो हो जाएगा, या फिर एडवांस टैक्स पे किया हो तो वो भी शो हो जाएगा। इसलिए आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पे आपको आपकी टोटल इनकम, उसके बाद आपको कितना टैक्स आ रहा है
एंड अगर इनकेस आपको 87 का रिबेट रहेगा तो वो भी दिख जाएगा, जैसे मुझे मिल रहा है 4389 का, बिकॉज मेरी इनकम अप टू 7 लाख है, जो न्यू रिजीम के हिसाब से 87 का रिबेट मिल जाएगा मुझे। ये कंपटीशन आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि इस तरह आपकी इनकम शो हो रही है। इसे कंफर्म करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी टोटल इनकम। उसके बाद आपको कितना टैक्सेस लग रहा है, 87 का रिबेट मिल रहा है। इसको आप सिंपली कंफर्म करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है कि आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। आपको प्लेस डालना है आपका, कहाँ बैठ के आप फाइल कर रहे हैं रिटर्न। उसके बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। फिर आपका यहाँ पे देखते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल है। आपको यहाँ प्रीव्यू देखना है आपके फॉर्म का किस तरह दिख रहा है। आप यहाँ इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे आईटीआर वेरिफिकेशन के 3 ऑप्शन आ गए, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर या फिर वेरीफाई थ्रू आईटीआर भी के थ्रू। मैं फर्स्ट वन ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, मुझे अभी ओटीपी के थ्रू फाइल करना हो। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करके 2 ऑप्शन दिखेगा मुझे, अभी आधार ओटीपी के थ्रू करना है या फिर डीसी के थ्रू करना है। मैं आधार ओटीपी पे सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ एंड उसको जनरेट ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। देन इसके बाद मुझे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फीड करने के बाद मुझे ऑप्शन आएगा आईटीआर सबमिशन का। मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा तो उसके थ्रू मेरा आईटीआर सबमिट हो जाएगा एंड मुझे आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि मैंने आईटी सबमिट कर दिया मेरा। इन केस आपको फर्दर कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी भी डाल दूंगा इन केस आपको अगर कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए रहेगी। थैंक यू। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।